नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं जुलाई मंथ की, आने वाले महीने की कैसा रहेगा कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए, यानी एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए। लग्न में 11 है, कुंभ लग्न है आपका। लग्न के मालिक आपके शनि महाराज होते हैं। यहाँ चेंजेस क्या हैं मैं बताते आ रहा हूँ इस बार के वीडियोस में कि बुध और शनि जो है वक्री फेज में है। शनि जो है लग्न का लॉर्ड है, वक्री होगा तो कब होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके जो है बुध वक्री होंगे। देखिए 24 जुलाई तक ये आपके वक्री मोड में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे यानी 1 तारीख से ही आपको वक्री दिख जाएंगे। बुध परम न्याय का देवता है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है। वक्री मोड में आएगा। वक्री बुध हलचल लाता है। हालांकि बुध आपके लग्न के लॉर्ड शनि का अभिन्न मित्र होता है। उसके बाद शनि वक्री होंगे, लग्न का लॉर्ड वक्री होगा कब? 27 जुलाई से, एंड ऑफ जुलाई से वक्री होंगे। ठीक है, तो उसको अभी बात करने का मतलब नहीं है। बृहस्पति महाराज तो उच्च के हो चुके हैं। कर्क का गुरु उच्च का होता है। कर्क में देखिए बृहस्पति महाराज आ चुके हैं आपके, प्लस लिखा है मैंने। विपरीत काल सर्प खंडित होगा, ये नई चीज हुई है क्योंकि राहु से केतु कोई ग्रह नहीं था। देखिए, तो अपोजिट काल सर्प बोलते हैं इसे। पर 5 जुलाई को शुक्र शिफ्ट हो जाएगा आपके 7th हाउस में। जैसे ही 7th हाउस में शिफ्ट हुआ केतु के साथ, अनप्रिडिक्टिव हो गया। तो यहाँ पे राइट या लेफ्ट शिफ्ट होगा तो आपके जो है जाता है अष्टम की शेड दिखाने। क्यों? उसके ठीक सामने की राशि मीन उसके उच्च की राशि को होती है। तो उच्च की राशि को देखने के लोभ से ये शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा आपके अष्टम की साइड में, यानी अपोजिट काल सर्प योग खंडित हो जाता है 5 जुलाई के बाद। ऐसा आपकी योग बनने हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ क्या चेंजेस रहेंगे। बुध जो बताया वक्री मोड में है, जुलाई के स्टार्टिंग से हैं और ये रहेंगे 24 जुलाई तक। 3 और 6 का मालिक होता है, मिथुन और कन्या का। आपके संतान वाले खाने का मालिक है, आपके अष्टम का लॉर्ड है। बुध बैठा कहाँ है? वक्री होके बैठा है 6th हाउस में। संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, यानी बुध महाराज के चलते संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा। बुध चंद्रमा की राशि में बैठा है। चंद्रमा भी अनप्रिडिक्टिव है, बुध भी अनप्रिडिक्टिव, दोनों फ्लक्चुएटिंग है। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन होता है, यानी मार्केश क्या हुए आपके, जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूं, देखिए 9 और 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश है। चंद्रमा और सूर्य मार्केश होते हैं। यदि आपका बृहस्पति में चंद्रमा के साथ सूर्य चल रहा है, साथ में बुध महाराज की दशा है, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। फ्लक्चुएटिंग या मौसमी डिजीज से थोड़ा बचिएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। बुध महाराज जो है यहाँ बैठ के देखिए आपके देखते हैं 3 और 6 का मालिक होके देखता है 12th हाउस में। एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। बुध के चलते यदि परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है विदेश की भूमि पे, उसको सॉर्ट आउट होने का योग बनेगा। जब तक ये वक्री मोड में है, माइनस माइनस प्लस कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6th हाउस में बैठा है। उसके बाद चंद्रमा की राशि पे कब बैठा है? आपके 8 जुलाई तक। उसके बाद यहाँ देखिए समझिए इसको कि बुध महाराज देख रहे हैं 12th हाउस में, विदेश की भूमि जाने का योग, आपके शिक्षा के लिए योग, आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएंगे। यहाँ बुध महाराज हेल्थ इशू ला सकते हैं, आयु वाले खाने का मालिक है। तो बुध के साथ यदि आपका चंद्रमा और सूर्य के साथ बृहस्पति की दशा है, महादशा अंतर प्रत्यंतर में, फिर से कह दूं हेल्थ इशू दे जाएगा आपको, उससे बचिएगा। बुध शिफ्ट हो गए 8 जुलाई को आपके 5th हाउस में, अपनी ही राशि पे वक्री अभी भी है। देखिए वक्री होने के चलते ये अपनी सामान्य गति से बजाय आपके इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज जाने के, यानी कर्क से सिंह में जाने के बजाय, चूंकि वक्री है तो राहु केतु की तरह ये अपोजिट चला, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला और पहुंच गया ये आपके संतान वाले खाने में। एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग 8 जुलाई के बाद, यदि बुध में शनि चल रहा है, संतान को विदेश भेजने का मजबूत योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ वक्री होंगे तो फिर से बोल दूं, संतान वाले खाने में हलचल, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है यदि बुध के साथ आपके बृहस्पति के साथ सूर्य और चंद्रमा चल रहे हैं। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है यदि 8 जुलाई से 17 जुलाई तक आपके जो है 6th हाउस में बैठेंगे, तो ये संतान का मजबूत योग बनाएगा, यानी बुध के चलते संतान का भी योग बनना है। और यदि बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है तो निश्चित रूप से स्पाउस से आपको संतान का योग दे जाएगा और प्रतापी संतान दे जाता है। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन अगर चल रहा है आपका, तो ये आपको
1 जुलाई से 17 जुलाई तक लाभ दे जाएगा किसी भी चीज में, ऐसे योग बनाएगा, यानी कि आपके डिसीजंस को सही कर देगा। अब यहाँ पे सूर्यदेव 17 को शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद बुध बैठा राशि में है अपनी, तो फ्लक्चुएशन लाएगा, वक्री है, शिक्षा में मन के सुकून का हनन करेगा, संतानों को थोड़ा अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, अपने हिसाब से चलने वाली बनाएगा, उसके लिए पैनिक ना होइएगा, और एजुकेशन के लिए बाहर जाने का, स्थान बदलने का भी योग बनाएगा। बुध के साथ मंगल है या बुध के साथ शनि है दशा अंतरदशा में, तो टेक्निकल एजुकेशन का भी योग बनाएगा, चाहे आपके संतानों के, जो भी शिक्षा के शैक्षिक दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ राहु देव बैठे हैं लग्न में और केतु बैठा है 7th हाउस में। लग्नस्थ राहु जातक को दौड़ाता है, इसके बाद भी राहु की पोजीशन, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड शनि का मित्र है, तो राहु की पोजीशन कुंडली में थोड़ी भी बेहतर हो तो आपने गोमेद पहन लेना चाहिए। राहु देव यहाँ आपको यदि शनि के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से विदेश की भूमि पर लाभ दे जाएगा। पहली चीज, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, क्योंकि भाग्य वाले खाने में देखता है आपके, दृष्टिहीन होकर भी तो भाग्य से आपको बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा। राहु देव के चलते शादी का मजबूत योग बनता है, विवाह का योग बनाएगा। यदि राहु और केतु के, यानी राहु या केतु के साथ सूर्य की दशा है, तो राहु केतु क्या है, सूर्य की राशि पे ग्रहण लगाएंगे। सूर्य यहाँ स्पाउस वाले खाने का मालिक है, यानी राहु या केतु के साथ सूर्य की दशा है, साथ में आपका बृहस्पति और चंद्रमा चल रहे हैं महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। केतु के चलते दिमाग को दौड़ाएगा, केतु की दशा है तो आपके डिसीजंस को गलत कर देगा, इसका भी ध्यान रखना है आपने। तो राहु की दशा है आपके तो गोमेद पहने, केतु की दशा है तो आप लहसुनिया पहने, दोनों में से एक ही चीज पहनिएगा, क्योंकि राहु मस्तक है, केतु धड़ है, दोनों में से किसी एक को कंट्रोल कर लो, दूसरा मैक्सिमम केसेस में अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। लग्नस्थ राहु दौड़ाएगा, लग्नस्थ पोजीशन में जो केतु देखता है वो भी डिसीजंस को गलत कर जाएगा। तो राहु केतु के चलते निर्णय लेना हो तो दिन दहाड़े दोपहर में लीजिएगा, नाइट के टाइम, इवनिंग के बाद अवॉइड कीजिएगा। हाँ, राहु धन का योग बनाएगा, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा, भाग्य को प्रज्वलित करेगा, भाग्य को बढ़ाएगा, यानी भाग्य से लाभ दे जाएगा। आते हैं आपके लग्न के लॉर्ड क्या है, शनि महाराज हैं। आपने कहा साहब 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक शनि है। शनि बैठा है आपके स्वयं 2nd हाउस में, ठीक है, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, बाहर के संबंधों से आपके धन की सेविंग कर जाएगा, ऐसे योग बनाएगा। 1, 2, 3 से देख रहा है शुक्र की राशि में, शनि में शुक्र है, लग्जरियस आइटम, चाहे वाहन हो, चाहे जमीन हो, भूखंड हो, चाहे फ्लैट या मकान या ज्वेलरी लेने का योग बनाएगा। शनि में मंगल की शेड आती है, नीच काम से धन प्राप्ति से मन का सुख दे जाएगा। शनि में मंगल के साथ यदि आपका जो है मार्केश बृहस्पति आते हैं तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। देख रहा है आपके शनि बुध की राशि को अष्टम में, तो पैतृक काम में यदि एंसेस्ट्रल कोई बिजनेस है तो उसमें जाने का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा। बुध 3 और 6 का मालिक है, देखिए लाइनेज में संतान होने का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है लाभ वाले खाने में, तो निश्चित रूप से ये लाभ दे जाता है आपको, क्योंकि 9th और 12th का मालिक बृहस्पति है, बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति की राशि को देख रहा है। भले ही बृहस्पति डबल मार्केश है पर लाभ और सेविंग वाले खाने का मालिक है, तो शनि के चलते आपको धन लाभ जो होगा उससे सेविंग होने का भी ये योग बनाएगा। बाहर के संबंधों से, विदेश की भूमि से इसने ज्यादा लाभ देना है, या एंसेस्ट्रल बिजनेस से, एंसेस्ट्रल कोई जॉब हो, काम हो, व्यवसाय हो, उससे भी लाभ देने का योग शनि महाराज बनाएंगे। शनि में मंगल आएगा तो थोड़े मन के सुकून का हनन करेगा, ध्यान रखिएगा, तो पैनिक ना होइएगा। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है, बृहस्पति आपका जो है वो डबल मार्केश की शेड में है, उच्च का होकर बैठा है, देखिए बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति की बात करते हैं, आपके बृहस्पति महाराज बैठे हैं कहाँ, आपके 6th हाउस में उच्च का होकर बैठा है। पहली बात तो ये है इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, हमेशा कहता हूँ बृहस्पति आपके जो है कुंभ लग्न वालों यदि 6th हाउस में बैठा तो उच्च का हो गया, और यहाँ पे ये बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्याएं, यानी बीपी, शुगर, आपके कोलेस्ट्रॉल का फ्लक्चुएशन, इन सब से हलचल, हेल्थ इश्यू लाने का योग बनाता है। तो आलस से बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि बृहस्पति की दशा है आपकी तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। बृहस्पति में राहु है तो भी ये मार्केश की शेड लाता है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति महाराज 1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में एनिमिटी लाता है, लेकिन ये यहाँ पे आपको जो है काम धंधा, जॉब, सरकारी नौकरी का योग बनाता है।
बृहस्पति में मंगल है तो पॉलिटिकल लाइन में जाने के योग या वहां से लाभ प्राप्त के योग बनाएगा। बृहस्पति के साथ यदि आपके जो है बुध हैं तो ये आपके काम धंधे में स्थान बदलने का योग बनाएगा, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। पर बृहस्पति के चलते काम धंधे में एनिमी भी पैदा होंगे, याद रखिएगा। हेल्थ इश्यू लाएगा, वो ज्यादा दिक्कत है। देख रहा है आपके 12th हाउस में नीच की राशि को बाहर की धरती पे नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ काम धंधे में विदेश भेजने का योग बनाएगा, लेकिन नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि विदेश की भूमि पे रह रहे हैं तो दंड फंद से इधर उधर येन गेन पकावेण जो है वो झटके वाले काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है सेकंड हाउस में अपनी ही राशि को, तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र से, बाहर के संबंधों से, नीच काम से, बृहस्पति बहुत कम होता है जब नीच काम से पैसा दे, धन प्राप्ति के चलते उस धन के सेविंग का भी बृहस्पति ने योग बनाना है। तो बृहस्पति यहाँ पे हेल्थ इश्यू के अलावा, एनिमिटी के अलावा बाकी सारी चीजें पॉजिटिव दे जाएगा। 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। आपके मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। 3rd हाउस का लॉर्ड है, बैठा है आपके 4th हाउस में, ठीक है। मंगल की दृष्टि है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, अपनी राशि में। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा भी प्रयास कर रहे हैं तो आपके होने का, उसमें सिलेक्शन होने का मजबूत योग बनता है। मंगल के चलते मेडिकल लाइन में जाने का योग बनता है। देखिए मंगल में बुध है तो आपके शिक्षा के लिए, आपको यदि शनि आता है तो टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा। मंगल महाराज देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, फिर से बोल दूं सरकारी नौकरी का, पॉलिटिकल लाइन का, इन चीजों का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है 7th हाउस में, जहां राहु की भी दृष्टि है। तो मंगल में राहु या केतु की शेड आती है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बना सकता है। पर स्पाउस यदि आपके साथ काम धंधे में आना चाहें तो उनको जोड़ने का भी योग बनाएगा। काम धंधे वाले खाने से, जहां भी आपका काम धंधा है, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, वहां भावी जीवन साथी से मिलने का भी योग बनाएगा और जीवन साथी को जॉब देने का भी योग बनाएगा। 7 और 1, 8 देख रहा है लाभ वाले खाने में, तो लाभ के चलते आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन हो सकता है। यदि मंगल के साथ आपके बृहस्पति महाराज हैं, साथ में सूर्य और चंद्रमा है, तो भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। आपको भी टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचना है यदि आपकी मंगल की दशा है। मंगल, ये समझ लें, आपको गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ का, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का मजबूत योग मंगल महाराज यहाँ बनाते हैं। मंगल के चलते अगर आपका मंगल में सूर्य है तो शादी का योग बनाता है, विवाह का योग। राहु देव भी यहाँ शादी का योग बनाते हैं, जबकि बुध महाराज और सूर्य की शेड यहाँ पे, और साथ ही राहु के शेड संतान होने का भी योग बनाती है, क्योंकि 7, 8, 9 से देखता है बुध की राशि को, दृष्टिहीन होकर राहु से संतान होने का भी योग बनता है। उसके बाद हम आते हैं आपके 4th हाउस में। 2 और 7 वृष और तुला का मालिक शुक्र आपका जो है योग कारक ग्रह होता है, ठीक है। चाहे मकर हो चाहे कुंभ हो, शुक्र आपका योग कारक ग्रह है। शुक्र बैठा कहाँ है? आपने कहा साहब शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में, ठीक है। शुक्र महाराज 6th हाउस में बैठे हैं, आपके भाग्य से जलने वाली कोई अपोजिट जो है सेक्स में, खासकर फीमेल आपको दिखती है, उससे बच के रहें। और लेडी लक से लाभ भी दे जाता है, मन का सुकून दे जाता है, माता से भी भाग्योदय करता है। किसी फीमेल से भाग्योदय करे ऐसा भी बनता है, लेकिन कोई फीमेल ऐसी हो जो आपके भाग्य से, आपके मन के सुकून का हनन करे, आपके भाग्य से चिढ़के या जल के कह लीजिए, तो ऐसा भी योग बनेगा। तो ऐसी बाहरी औरतों से सावधान रहिएगा, यानी बाहरी फीमेल से सावधान रहना है। शुक्र बेसिकली फीमेल को दिखाता है। शुक्र की दृष्टि है आपके 12th हाउस में, शनि की राशि को देखता है, भ्रमण का योग बनेगा, फैमिली के साथ निकलने का योग बनाएगा, शॉर्ट विजिट का योग बनाएगा, मन का सुकून दे जाएगा आपको भाग्य से। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए बृहस्पति के साथ हैं। यदि शुक्र और बृहस्पति में से आपके जो है 5 जुलाई से पहले पहले किसी की भी दशा चल रही, चाहे बृहस्पति की चाहे शुक्र की, तो उस समय विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला करें। शुक्र शिफ्ट होगा 5 जुलाई को 7th हाउस में, विवाह का बहुत मजबूत योग बनाएगा। शुक्र केतु के साथ आएगा तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। शुक्र और राहु आमने सामने हैं, लव मैरिज का योग बनाता है, ऐसे भी चांसेस आते हैं। यानी शुक्र और राहु ने 5 जुलाई के बाद शादी का मजबूत योग बनाना है। और निश्चित रूप से आपके स्पाउस को भाग्य से स्पाउस देने का योग बनाएगा, स्पाउस से मन के सुकून को बढ़ाएगा। लेकिन शुक्र के साथ यदि मंगल और राहु हैं तो आपके माता से, आपके स्पाउस से आर्गुमेंट के भी योग बनाएगा इनके आपस में। तो शुक्र महाराज ने धन का योग देना है, यस, भाग्य से सुख दे जाएगा आपको, धन से खासकर विवाह का मजबूत योग बनाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बच गया खाना? राहु के तो हमने देख ही लिया है। 5 का मालिक सूर्य है, 7th हाउस का लॉर्ड भगवान भास्कर है, लग्न के लॉर्ड शनि है, शनि पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो वैवाहिक जीवन की, जहाँ का मालिक कौन है? सूर्य है,
फिर से बोल दूं, जो पिता है लग्न का लॉर्ड शनि है वो पुत्र है, दोनों में पड़ती नहीं है। तो यदि वैवाहिक जीवन में हलचल आती है तो एक ही काम करना होता है, बेसिकली दो काम आपको लाभ दे जाते हैं। पहला क्या है, सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। ये संडे से किया जाता है। कैसे करते हैं मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। और ट्यूसडे से आपने तुलसी की माला में एक माला शनि की, ओम शन शनिश्चराय नमः करते हैं। वैवाहिक जीवन कितना भी फ्लक्चुएटिंग हो कंट्रोल में आ जाता है। वैवाहिक जीवन को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका होता है आपको विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि शुक्र महाराज जो वैवाहिक जीवन को दिखाते हैं बेसिकली, और बृहस्पति महाराज जो आपके डबल मार्केश है, क्योंकि आपके 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड है, तो दोनों को एक साथ साधते हैं विष्णु सहस्त्र नाम से, तो वो भी वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाता है। 5 का मालिक सूर्य बैठा कहाँ है, सूर्यदेव बैठे हैं आपके बुध की राशि में। 17 जुलाई तक संतान होने का मजबूत योग बनाता है। 8 से 17 तक सूर्य में बुध है, संतान प्रतापी, संतान होने का, शिक्षा में लाभ मिलने का, भाग्य से लाभ मिलने का ऐसे योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के आप समझ लें बुध की राशि में है तो लाभ दे जाते हैं संतानों का, आपके स्पाउस को भी लाभ दे जाते हैं संतानों का। ऑब्वियसली संतान स्पाउस से हो तो ज़्यादा बेहतर है। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 17 जुलाई को, कहाँ, चंद्रमा की राशि में। ये अच्छी बात है क्योंकि चंद्रमा यहाँ का मालिक है 6th हाउस का। दुश्मन जो है आपके चंद्रमा पानी से भी पतले होते हैं, कभी कभी लंबा अरसा लग जाता है आपको उन्हें पकड़ने में। तो यहाँ पे सूर्यदेव आएंगे चंद्रमा की राशि पे, सूर्य के आने पे चंद्रमा गायब हो गया, चंद्रमा की राशि गायब हो जाएगी। सूर्य की दशा है 17 जुलाई के बाद दुश्मन आपके उजागर हो जाएंगे, उनका दमन कीजिएगा। वैसे ये सूर्य की दशा होने पे दुश्मनों का स्वतः नाश करता है। और सूर्य यहाँ बैठ के बृहस्पति महाराज को जो है थोड़ा दमित करेगा, वो अलग बात है। तो हेल्थ इशू आ सकते हैं, यानी सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, साथ में चंद्रमा है, तो आपको ये हेल्थ इशू दे देगा, ऐसा योग बनाएगा। सूर्य के साथ यदि बृहस्पति आते हैं, साथ में मंगल है, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, ठीक है, लिटिगेशन में डालता है। सूर्यदेव देख रहे हैं आपके अपने पुत्र शनि की राशि को, निश्चित रूप से आपके बाहर निकलने का योग बनाएगा। आपका अपने पुत्र शनि की राशि को देखेगा, शनि लग्न का लॉर्ड भी है आपके, तो आपको जो है बाहर के संबंधों से, विदेश के संबंधों से, ऑनलाइन संबंधों से, घर से दूर, समुद्र के पास के शहर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मर्चेंट नेवी ऐसी लाइन में फायदा देने का योग बनाता है। सूर्य की दशा हो तो आप 17 जुलाई के बाद घर छोड़ दीजिएगा। जितना घर से दूर जाएंगे, जितना स्थान बदल के रहेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट देगा। चंद्रमा मालिक बनता है आपके स्वयं 6th हाउस का। चंद्रमा यहाँ पे 4, 5, 6 को बैठेगा लग्न में। राहु देव ग्रहण लगा देंगे, 17, 18 को केतु ग्रहण लगाएगा। 17, 18 को 4, 5, 6 को थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएंगे, ऐसा योग बनेगा। शरीर कमजोर हो जाएगा। बीमारियों को एक्सेप्ट करने के लिए तो हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा। 4, 5, 6 को, 17, 18 को चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, उससे क्या है आपके हेल्थ इशू मैंने बताया फ्लक्चुएटिंग होंगे। साथ ही साथ 17, 18, 4, 5, 6 को चंद्रमा केतु का दोष आएगा आपके लग्न पे, तो ये लग्न को कमजोर करेगा, डिसीजंस गलत कर देगा, आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग लाएगा, स्पाउस को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, पार्टनरशिप के बिजनेस में हलचल ले आएगा। यदि चंद्रमा के साथ केतु चल रहा है आपके 17, 18, 4, 5, 6 को। 11, 12 को चंद्रमा विष का उच्च का हो गया, 24, 25, 26 को नीच का हो गया। उच्च या नीच का होने में दोनों केस में शत्रु आपके जो है वो नीच प्रवृत्ति के हो जाएंगे। बीमारियां ऐसी हो जाएंगी जो अच्छी बीमारियां नहीं मानी जाती, उनसे बच के रहिएगा। छूत की बीमारियों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा आपको। और 11, 12, 24, 25, 26 को काम धंधे में चेंजेस, लेकिन नीच काम से आपको लाभ दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है। 11, 12, 24, 25, 26 को अपने स्थान में या काम धंधे में चेंज अवॉइड कीजिएगा। 9, 10 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन। 22, 23 को शुक्र की राशि को देखेगा, तो शुक्र में हलचल मन के सुकून का हनन करेगा। इसके बाद भी 22, 23, 9, 10 को झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। 13, 14 बुध की राशि पे, और आपके 1, 27, 28 को लाभ वाले खाने में। लाभ तो देगा धन का, लेकिन संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। 13, 14, 1, 27, 28 को संतानों के हेल्थ इश्यू आ सकता है यदि बुध के साथ आपका बृहस्पति के साथ सूर्य या चंद्रमा है। उसके बाद शिक्षा में गैप का, शिक्षा में हलचल का योग लाता है, चाहे आपके चाहे आपकी संतानों के जो भी एजुकेशन ले रहे हैं। 15, 16 को अपनी ही राशि में, और 2, 3, 29, 30, 31 को आपके 12th हाउस में खर्चे बढ़ा देगा। 15, 16, 2, 3, 29, 30, 31 को आपको संभाल के पैसा खर्च करना है, अकारण पैसा खर्च नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, पैसा बचा के चलिएगा। 15, 16, 2, 3, 29, 30, 31 को कोई पैसा इन्वेस्ट करवाने आए अवॉइड कीजिएगा। दुश्मन अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगे, पानी से पतले हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बुध की शेड आने पे साथ में आपको जो है, यदि मार्केश बृहस्पति आता है, पानी से बचिएगा। पानी से बच्चों को भी बचाइएगा, छोटे बच्चे आपके हैं, पानी से घात का मतलब भय होता है, या पानी में जो है डूबने का भय बनता है। 15, 16, 2, 3, 29, 30, 31 को फ्लक्चुएटिंग डिजीज से, अनप्रिडिक्टिव या मौसमी डिजीज से बचिएगा। दुश्मन भी
झटके में घात करने वाला, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। उसके बाद 7-8 को सेकंड हाउस में लाइनेज में, और 19-20-21 को बुध की राशि को आयु वाले खाने में, 19-20-21 7-8 को भी यदि आपका जो है चंद्रमा के साथ बृहस्पति चल रहा है, उसमें सूर्य है, तो गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों को वाहन देना अवॉइड कीजिएगा, पानी से बचाइएगा। उसके बाद 7-8 19-20-21 को यदि आपका चंद्रमा के साथ जो है बृहस्पति हैं, साथ में सूर्य हैं और उसके साथ शनि की दशा चल रही, तो आपके हेल्थ इशू आ सकते हैं। यदि आपकी बृहस्पति की दशा के साथ शनि चल रहा है आपका सूर्य और चंद्रमा के साथ, तो 19-20-21 को 7-8 को लाइनेज में हलचल, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का योग बनेगा। 19-20-21 7-8 को झटके में लाभ का योग बनाएगा, झटके में पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा, पड़ा हुआ पैसा या दूसरे का पैसा मिलने का योग बनाएगा, दूसरे का धन हड़पने का योग बनाएगा, लेकिन आपकी सेविंग को तोड़ने का योग बनाएगा। तो 7-8 19-20-21 को कैसी भी आवश्यकता पड़े, सेव किए हुए पैसे को मत तोड़िएगा। तो ये रिजल्ट रहने वाला है। देखिए आने वाले मंथ लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं। ओम शनिश्चराय नमः की माला नियमित जपें, क्योंकि शनि वक्री मोड में आ रहा है। देखिए वक्री मोड में आने के बाद क्या है कि आपके जो है एक्सपेंडिचर कर देगा लग्न का, यानी मन के सुकून का खर्च करेगा, तो थोड़ा बचना पड़ता है उससे। हालांकि धन का योग बनाता है, माइनस माइनस प्लस करते हुए, तो सफिशिएंट है इतना। देखिए, थैंक यू।